नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारे प्लैनेटरी चेंजेस इस अभी के पीरियड में हो रहे हैं और होने वाले हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। तो उन सभी प्लैनेटरी चेंजेस का हम सब के जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है और किन सावधानियों की ज़रूरत हमें रखने की ज़रूरत है, जिससे कि यह हफ़्ता हम सब के लिए मंगलमयी साबित हो सके। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मैंने जो कल की रीडिंग बनाई थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि अगर मेरे व्यूज़ इस वीडियो पर जो मैंने कल बनाया था उस पर मिनिमम 250 व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग स्टार्ट कर दूंगी वापस। बट अनफॉर्चुनेटली 250 से काफ़ी कम, समवेयर अराउंड 160 के आसपास मेरे पास व्यूज़ आए, तो इसलिए मैंने लाइव सेशन नहीं लिया कल। आज अगर 250, मिनिमम 250 व्यूज़ इस वीडियो पर आ जाएंगे तो मैं 6:30 PM फ्री लाइव सेशन के लिए आ जाऊंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने ना तो रीडिंग को देखा, ना व्यू करा और ना ही उस पर कोई व्यूज़ ज़्यादा आए और ना ही कमेंट्स। तो आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा करिए। मैं आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। और जिन लोगों को ज़रूरत होगी तो वो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं और फ्री रीडिंग, पेड रीडिंग के लिए चार्जेस और टाइमिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो सबसे पहले हमेशा की तरह हम थीम चेक करेंगे कि इस वीक क्या थीम रहने वाला है। ओके, मैं थोड़ा सा इसका एंगल ठीक कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। प्लीज़ गाइड करें विद वन कार्ड। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। सो यहाँ पर कार्ड आया है लेजेंड्स। लेजेंड्स वो लोग होते हैं
जो अपना नाम, अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं, इवन उनके जाने के बाद दुनिया उनको याद करती है, उन्हें कहते हैं लेजेंड्स। जैसे लता मंगेशकर जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे हैं, स्वामी विवेकानंद, कबीरदास जी, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं। तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मदर टेरेसा, तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के काम करे हैं जिसको दुनिया आज भी याद करती है, उनके जाने के कई जन्मों जन्मों तक उनको याद किया जाता है। महात्मा गांधी, तो ये सब लेजेंड्स हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, अकबर, देयर आर सो मैनी, मतलब अनकाउंटेबल। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो देयर इज़ नो लिमिट। तो इन्हें कहते हैं लेजेंड्स। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी लेजेंड हैं, जिन्होंने दुनिया में एक छाप छोड़ के गए हैं, वो जिन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जीते जी ऐसे काम करे हैं कि दुनिया आज भी उनको याद करती है, उनसे इंस्पायर होकर उनकी कुछ क्वालिटीज़ को इम्बाइब करिए, उन क्वालिटीज़ को अपनाइए अपनी जीवन शैली में, जिससे कि आपका जीवन सुधर जाए। ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर मुझे एक एंजल नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे एक बर्ड्स का नेस्ट नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप किसी कम्युनिटी से जुड़ते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। ये कम्युनिटी ऑल टुगेदर कोई न्यू कम्युनिटी हो सकती है, या फिर ये आपकी सोल मिशन में आपकी हेल्प करने वाली कोई कम्युनिटी हो सकती है जिससे आप जुड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स मुझे नज़र आ रही हैं जो फ्लाई कर रही हैं, जो मुझे अगेन दिस इज़ अ कम्युनिटी, एक साथ फ्लाई कर रही हैं। डिफरेंट कलर की बर्ड्स हैं जो मुझे वाइब्स दे रही हैं। अगेन कम्युनिटी की वाइब्स आ रही हैं कि आप किसी कम्युनिटी से जुड़ते हुए नज़र आएंगे, या तो अपनी कम्युनिटी में आपको पहचान मिलेगी, या फिर आप किसी न्यू कम्युनिटी से जुड़ते हुए नज़र आएंगे जिनका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होगा। एक मैसेज और आ रहा है, बर्ड्स जो हैं वो बहुत ऊपर फ्लाई कर रही हैं, तो आपका देखने का जो नज़रिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, इंसानों को देखने का नज़रिया, किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया, उसमें चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका परसेप्शन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी आएगी और आप छोटी छोटी बातों पर क्रिब नहीं करेंगे जैसे आप पहले क्रिब करते थे, या आप इमोशनल ब्रेकडाउन फील करते थे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। एक और मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, आपको फ्रीडम मिल रही है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी आगे की ज़िंदगी को प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पर भी एक एंजल है जो इस लड़की को, जो ये पानी में है, इसको एक क्रिस्टल दे रहे हैं, एमेथिस्ट, जो कि इंट्यूशन को बढ़ाता है, जो कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन लेकर आता है। यहाँ पर एक सैलमेंडर नज़र आ रही हैं मुझे, और यहाँ पर बहुत सारी फ़िशेस हैं, और यहाँ पर एक फ्रॉग भी है, लोटस है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी ट्रीज़ हैं, एंड लॉट ऑफ ग्रीन एंड ब्लू कलर, लॉट ऑफ ग्रीन। इस हफ्ते में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ड्रैगन फ्लाई भी है, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज़ हैं। तो इस हफ्ते में लक आप में से काफ़ी लोगों को लक फेवर करेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। जब आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात आएगी तो वहाँ पर लक आपको फेवर करेगा। कुछ लोगों की लाइफ में लव ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है, कंसेप्शन की गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है। एमेथिस्ट डेफिनेटली इंट्यूशन को बढ़ाता है। सो आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आएंगे। आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। इस सैलमेंडर की पूंछ में आग लग गई है, तो मुझे एक एनर्जी आ रही है, फायरी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे पटाखे, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आग लग सकती हो, जैसे कोई थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करिएगा जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करें। ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई अनहोनी हो सकती है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं आग लग गई, किसी के पटाखे की वजह से किसी की कुछ जल गया, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मतलब कुछ इस तरीके की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है आपको आग से। एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करते टाइम बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है मुझे। यहाँ पर एक स्क्विरल भी नज़र आ रही है मुझे, एक या दो स्क्विरल हैं, एक स्नेक भी है। स्नेक डेफिनेटली एक तो विजडम की बात करते हैं, दूसरा रिवाइवल ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है आपके जीवन में। क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब स्पेशली जो ये स्नेक्स वगैरह होते हैं, ये अपनी पुरानी स्किन जो है उसको छोड़ देते हैं और उनकी नई स्किन आ जाती है। और ये सैलमेंडर, जिसकी ये भी एक रेप्टाइल है, जिसकी पूंछ में आग लग गई है, तो ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे छिपकली होती है, उसकी पूंछ अगर कट जाए तो वो वापस रीग्रो कर जाती है, वापस उग जाती है, ग्रो कर जाती है। तो यहाँ पर भी मुझे वही रीजनरेशन की वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ पर जो कोबरा, मतलब जो स्नेक दिख रहा है, वो भी यही वाइब्स दे रहा है कि कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है।
कुछ एंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीक में और कुछ नया स्टार्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। ऑल राइट एंड कुछ लोगों को थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल रह सकते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का इस वीक में। आप बहुत ज़्यादा या तो एक्सट्रीम, मुझे यहाँ पर एक्सट्रीम की एनर्जी आ रही है, या तो बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में चले जाएंगे या बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में चले जाएंगे। हाई वाइब से मतलब है बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, या फिर एकदम लो हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी, पल्स इम्बैलेंस, मतलब इस टाइप की चीज़ें। तो एक्सट्रीम वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली इस वीक में रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कम्युनिकेशन आपको कुछ डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए आ रहा है। अगर आपकी इंट्यूशन से आप जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो मैसेजेस को चैनल करिए, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। पहला ही कार्ड केयरिंग कनेक्शन का है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें आपका लक फेवर करेगा, और यहाँ पर पहला ही कार्ड केयरिंग कनेक्शंस का है। तो डेफ़िनेटली पर्सनल रिलेशनशिप्स अगर आपकी हैं, मतलब जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो लक आपको फेवर करेगा, आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम होगा। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक दूसरे के साथ बिल्ड कर पाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोजल्स वगैरह आ सकते हैं। नो कांटेक्ट के लिए मेरे को अभी एनर्जी नहीं आ रही है। मैं जैसे जैसे कार्ड्स निकालूंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। एंग्जाइटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा या तो लो चले जाएंगे या बहुत ज़्यादा हाई, तो यहाँ पर वही कार्ड आ गया, एंग्जाइटी। पेशेंस, कुछ लोगों की पेशेंस का जैसे इम्तहान लिया जा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ और इम्तहान देने बाकी हैं आपको, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। डोर टू वैल्यू, आपको 444, 444 या 4 बार 4 नज़र आ सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, तो उनको अनएक्सपेक्टेड अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है जो ऑल ऑफ अ सडन होगा, स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स या फिर फाइनेंस। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट,
अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, कुछ भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है। द वर्ल्ड, बॉटम से है डोर टू रोमांस। ओके, इस रीडिंग को आप 4444 से क्लेम करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड। यह हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। डेथ, द हाई प्रीस्टेस, जय हो माँ दुर्गा, जय हो। द वर्ल्ड, द स्टार, एनी अदर कार्ड, टेम्परेंस, ओके। कुछ लोगों के यूनियंस हो सकते हैं। मुझे माँ का रौद्र रूप नज़र आ रहा है, जैसे देवी माँ जो हैं वो रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे नेगेटिविटी का अंत होने वाला है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएट करी थी, सृष्टि बनाई थी, और विष्णु जी पालनहार हैं, और महेश जो शिव स्वरूप डिस्ट्रॉयर हैं। तो शिव शक्ति का जो रूप, जब शिव जी की तीसरी आँख खुलती है, तीसरा नेत्र खुलता है, तो प्रलय आ जाती है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ बहुत ड्रास्टिक लेवल पर, या कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मेजर को आप मेजर मतलब कुछ अल्टीमेट होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ वो, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट एनर्जी। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। कुछ एंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी ऑन अ ड्रास्टिक लेवल, मतलब एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन कुछ एकदम से एंड हो गया सब। मैं बता नहीं सकती क्या चीज़ किसके लिए क्या, बट कुछ एंडिंग्स होंगी एंड देयर विल बी न्यू बिगनिंग्स। बट कुछ मेजर एंडिंग्स, मेजर मतलब ये मेरी, आई कैन फील इट विद माई, जो वाइब्रेशंस हैं वो मुझे मेरी फिंगर से फील हो रही हैं। पता नहीं आपको इसमें दिख रही हैं कि नहीं। मेरी जो लेफ़्ट सबसे छोटी फिंगर है वो ऐसे हिलने लग जाती है, तो मेरे को आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। आई कैन फील द वाइब्रेशंस। कुछ मेजर डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है, मतलब कुछ मैसिव डिस्ट्रक्शन जो ज़रूरी है सृष्टि के लिए। जैसे कि धरती माँ नाराज़ हो गई हैं,
ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे माँ रुष्ट हो गई हैं, फेमिनिन एनर्जी। ये शायद मैंने पहले अभी 1-2 दिन पहले भी एक रीडिंग करी थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि अगर कोई स्त्री तत्व शक्ति, शिव में जो छोटी की मात्रा लगी है, दैट इज़ शक्ति, शक्ति स्वरूप। तो शक्ति के बिना शिव शिव नहीं है, वो शव है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि जो भी शक्ति स्वरूप का, यानी कि स्त्री तत्व का, फेमिनिन एनर्जी का अपमान करेगा या करेगी या जो भी कुछ, तो प्रलय आ जाएगी, कुछ ऐसी एनर्जी है। वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी फील हो रही है, जैसे कि माँ रुष्ट हो गई हैं। अब आप इनको कोई भी माँ समझ सकते हैं, देवी माँ, सृष्टि, या फिर धरती माँ, या मतलब शक्ति का जो शक्ति स्वरूप है वो जैसे रुष्ट हो गए हैं, शक्ति स्वरूप जो हैं वो रुष्ट हो गई हैं। तो कुछ ऐसी मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी मुझे आ रही है। What else? What else, divine? My last shuffle. Okay. प्लीज़ गाइड करें, ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है डिवाइन। ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है डिवाइन। पहला कार्ड है मेंडिंग। रिलेशनशिप्स में मैंने कहा था लक आपको फेवर करेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो लक फेवर करेगा। नो कांटेक्ट के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आप अगर सेपरेशन चल रहा है और अगर वो आपके एक्चुअल ट्रू सोल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ आप लिखवा के लाए हैं, अगर वो वही पार्टनर है तो डेफ़िनेटली आपका रिश्ता सुलह में बदल जाएगा। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है उस पर्सन के साथ या फिर वो टॉक्सिक है तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी। नॉट फॉर यू, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये कार्ड आया है नॉट फॉर यू। तो डिपेंड करता है कि वो आपके लिए टॉक्सिक है या नहीं है। टाइम टू गो। वाई? आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है ईश्वर की स्तुति करिए। पीस। बहुत लोगों के जीवन का सुकून छिन गया है, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ईश्वर मजबूर कर देंगे कि आप उनकी स्तुति करें, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। क्लीन इट अप। बिटवीन वर्ल्ड्स।
यांग। ओके, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर पहली एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आई होप आपको दिख रहा है, राइट? सो जो पहली एनर्जी है, रिलेशनशिप्स में सुधार आता हुआ नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ ही सुधार आए, रिलेशनशिप में आपकी फैमिली बॉन्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होती भी नज़र आएंगी। रिश्तों में कुछ खटास आ गई थी, जैसे फैमिली में रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो उसमें सुधार आएगा। कुछ लोगों के रिश्ते में कोई कड़वाहट आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। ये वाली एनर्जी है। कुछ लोग जो अभी मैंने बताया, जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन चल रहा है, अगर वो पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं फॉर दिस लाइफ टाइम, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाएगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप एक लिमिटेड और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही लिखवा के लाए थे, जो कि ख़त्म हो चुका है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी। अभी मैंने बताया था इमोशंस या तो बहुत हाई हो सकते हैं या बहुत लो हो सकते हैं। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी आ रही थी। और यहाँ पर बहुत लो वाली वाइब्स हैं कि आप एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं, वो वाली वाइब्स हैं। यहाँ पर ईश्वर, डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ईश्वर जो हैं आपकी लाइफ से सफाई करने वाले हैं। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं हम लोग, ऐसे ईश्वर आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को रिमूव करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं। क्लीन इट अप का कार्ड आया है यहाँ पर। ऐसे लोगों को बिल्कुल रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपके अंतर मन को अशांत कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो लोग आपके लिए जहरीले हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, उन लोगों का सफाया हो जाएगा। नॉट फॉर यू का कार्ड भी यही बता रहा है, क्लीन इट अप का कार्ड भी यही बता रहा है, और यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ये भी यही बता रहे हैं। टाइम टू गो। ईश्वर आपको मजबूर कर देंगे क्योंकि आप सीधी तरीके से नहीं मान रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि देवी माँ या धरती माँ, जिसको भी आप माने, माँ स्वरूप, जो भी माँ स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जिसको भी आप माने, वो रुष्ट हो गई हैं, वो नाराज़ हो गई हैं क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आपको जिस काम के लिए धरती पर भेजा गया है, आप वो काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो ईश्वर को सिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है, तो समय आ गया है अब। या तो आप सुधर जाएं या फिर आप निकल जाएं। अब कहाँ निकलेंगे ये तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही जानते हैं कि कहाँ आपको भेजना है, क्या करना है आपके साथ। पर यहाँ पर जैसे क्लॉक जो है वो टिक 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 कर रही है, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर जैसे लगा देते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर एक टाइमर लग चुका है। और वो टाइमर जो है वो ये बता रहा है कि ये 10-10 पोर्टल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, ये 10-10 पोर्टल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। तो जैसे ही
इस 10-10 पोर्टल के अंदर या तो आदमी सुधर जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा, और या फिर जो भी ईश्वर की मर्ज़ी होगी वो होगा, क्योंकि ईश्वर को सुधारना बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये आपको इस 10-10 पोर्टल में मिल जाएंगे। बल्कि मुझे यहाँ पर हाँ 10-10 पोर्टल में मिल जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा रिपीटेड 4 नंबर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड 13 देख सकते हैं, 1313, 1331 देख सकते हैं, मिररिंग नंबर्स 1331, ये आपको बहुत दिखाई दे सकता है। या फिर 3131 देख सकते हैं, या 1313 देख सकते हैं, या 1331 देख सकते हैं, या 404 देख सकते हैं, 44 444, 4 बार 4, ये नंबर्स आपको बहुत दिखाई देंगे। 13 नंबर अगेन डेथ का नंबर है, डेथ एंड रीबर्थ। यहाँ पर डेथ ऑलरेडी आ चुका है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मुझे यहाँ पर डार्विन की थ्योरी याद आ रही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ईश्वर की मर्ज़ी के साथ चलेंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे, ईश्वर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलेंगे तो बह जाएंगे सुनामी में। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। ईश्वर ने हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए हैं। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का दरवाज़ा भी खुल चुका है, रोमांस का दरवाज़ा भी खुल चुका है, अबंडेंस का दरवाज़ा भी खुल चुका है, लव का दरवाज़ा भी खुल चुका है। सारे दरवाज़े ईश्वर ने ओपन कर दिए हैं आपके लिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से दरवाज़े में घुसना है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने सारे दरवाज़े ओपन कर दिए, अब ये आपकी फ्री विल है कि आप किसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ये आपको सोचना है। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो लव का दरवाज़ा भी ओपन है, अबंडेंस का दरवाज़ा भी ओपन है, वेल्थ है, लग्जरी है, हैप्पीनेस है, मनी है, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। तो बेसिकली घर है, वाहन का सुख हो गया, घर का सुख हो गया, घर तो नहीं बोलूँगी, मकान बोलूँगी, क्योंकि घर तो फैमिली से बनता है। तो मकान का सुख हो गया, वाहन का सुख हो गया, संतान का सुख हो गया, अच्छी शोहरत, नाम, पैसा, दौलत, ये सब कुछ आपके लिए सामने है। आपके लव आपके सामने है, रोमांस आपके सामने है, ये सब कुछ आपके सामने है। सारे दरवाज़े ओपन हैं। स्टार, यहाँ पर स्टार भी आया है, विश फुलफिलमेंट, तो आपकी सारी विशेस पूरी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप ईश्वर को खुश करके अपनी विश पूरी करवाते हैं या ईश्वर को रुष्ट करके अपनी विश ज़बरदस्ती मनवाते हैं। और ईश्वर से मनवाना तो काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। बिटवीन वर्ल्ड्स, आप एक ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, एक ट्रांजिशन चल रहा है आपका। यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा, एकदम ड्रास्टिक। ब्लैक एंड वाइट जैसे ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक एंड ग्रीन दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करते थे, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कलर ट्यूब्स आ गई और कलर टीवी आने लग गए। तो उसी तरीके से आपका जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ज़िंदगी जो है, अभी अगर कलर्ड नज़र आ रही है तो अचानक से वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। डिपेंड करता है ईश्वर के हाथों में, सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। तो क्योंकि यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन एनर्जी है, यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड न्यू बिगिनिंग। शिव शक्ति का कार्ड आया है यहाँ पर। ये माँ का सौम्य रूप है, ये माँ का रुद्र रूप है।
रौद्र रूप है रादर। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और ऐसी लोगों का ईश्वर सफाया कर देंगे आपकी ज़िंदगी से जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करिए। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करिए, वरना आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मुझे गाइडेंस आ रही है कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। प्लीज़ क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन। Okay. Please clarify Ace of Pentacles. Thank you. Please clarify the Hermit. अभी मैंने आपको यही बोला था कि ईश्वर ने आपके लिए सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। ये सारे दरवाज़े खुले हुए हैं। एक में ये एंजल हैं, एक में कुछ आई डोंट नो क्या है ये, कुछ हिडन है, कुछ हिडन है। यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, कोई ड्रैगन या कुछ ऐसा है। यहाँ पर जो हीरे जवाहरात हैं, यहाँ पर मकान है, और यहाँ पर कुछ और है, अराउंड कुछ मैरिज जैसा लग रहा है मुझे, कोई बॉन्डिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है। तो ईश्वर ने सारे दरवाज़े आपके लिए खोल दिए हैं। अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा दरवाज़ा चूज़ करना है, ये आपको सोचना है। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स। Thank you. Please clarify Ten of Swords. Okay. Please clarify Six of Pentacles.
ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है कि सबसे पहले तो जिस काम के लिए आप बहुत समय से, कोई ऐसा काम जो लीगल मैटर से रिलेटेड हो, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, डाइवोर्स का मामला हो गया, कोई लीगल मैटर हो गया जिसमें आपको फंसाया गया हो, कोई केस वगैरह आपके ऊपर कर दिया हो जिसमें आपको फंसाया जा रहा हो, या कोई ऐसा मैटर गवर्नमेंट का, अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, कोई किसी चीज़ में आपको कोई काम आपका अटक रहा हो बहुत समय से, जिसके लिए आप बहुत मशक्क़त कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो कि वो काम आपका हो जाए, चक्कर कटवा रहे हो आपको बार बार। कोई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का टेंडर हो सकता है, कोई भी चीज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कोई सरकारी काम। तो वो काम जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, वो अचानक से बन जाएगा काम, ऑल ऑफ अ सडन। इस वीक में अचानक से वो काम बनने की एनर्जी आ रही है। सेकंड, अगर आपने अगस्त में कोई एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई एग्ज़ाम अगस्त में दिया था जिसका रिज़ल्ट अब आने वाला है, तो उसमें आपकी सक्सेस अश्योर्ड है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आपके लिए मुझे यहाँ पर कंसेप्शन की एनर्जी तो ज़्यादा नहीं आ रही है, 1% के लिए मुझे कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है। गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है कि गवर्नमेंट का काम अगर आपका अटक रहा था तो वो बन जाएगा, क्योंकि अभी सूर्य जो है वो नीच के हो रखे हैं। तो मुझे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप अभी चाइल्ड बर्थ प्लान करें, मतलब चाइल्ड का प्रेगनेंसी प्लान करें। 16 नवंबर तक सूर्य नीच के हो रखे हैं, तो अभी सही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब जो काम आपका एक एनर्जी ये भी आ रही है कि जो काम आपका तुरंत हो सकता है, उस काम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक ये भी एनर्जी आ रही है। जैसे घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, उसकी एनर्जी लेवल कितनी हाई होती है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी एनर्जी लेवल इस वीक में बहुत लो हो सकती है या बहुत एक्सट्रीम हाई हो सकती है, जो मैंने पहले भी बताया था वही चीज़ मुझे यहाँ भी फील हो रही है। या तो आप एक्सट्रीम पे चले जाएंगे कि आपको एकदम तेज़ गुस्सा आ रहा है, कि जैसे घोड़ा जो है वो बदहवास होके बिल्कुल किसी के काबू में नहीं आ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी कि आपको एक्सट्रीम एंगर, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बीपी हाई, हेल्थ इश्यूज़ बीपी की वजह से, मतलब बीपी बहुत हाई बढ़ गया, इस तरह की बीपी, मतलब इससे रिलेटेड और मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वाटर इम्बैलेंस और बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज़। तो या तो एक्सट्रीम पे चला जाएगा या फिर एकदम लो पे चला जाएगा कि आप मायूसी, डिप्रेशन, आप में उठने की भी हिम्मत नहीं होगी, ताकत ही नहीं होगी कि आप उठ भी पाएँ। आपका मन करेगा बस मैं सोती रहूँ या मैं लेटी रहूँ, या मतलब एनर्जी नहीं है काम पे जाने की। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, एक्सट्रीम एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या फिर आपका पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है या आ सकती है, या फिर आपको कोई रिश्ता आ सकता है। जो सिंगल्स हैं
उनको किसी ऐसी जगह से रिश्ता आएगा जहाँ पर पानी होगा, ओशन होगा, समुंदर होगा। मुझे यहाँ पर समुंदर की वाइब्स आ रही हैं, नदी की वाइब्स नहीं आ रही, समुंदर की आ रही हैं, जैसे बॉम्बे है या जैसे और दूसरी जगह हो गई। तो समुंदर के पास का जो भी किनारा पे जहाँ पर भी लोग रहते होंगे, वहाँ से मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वहाँ से आपको रिश्ता आ सकता है या फिर अब्रॉड से आ सकता है। और ये रिश्ता कन्वर्ट भी हो जाएगा शादी में, मतलब ये शादी पक्की हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वीज़ा के लिए, मतलब वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं और बाहर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है कि आपका विदेश से रिलेटेड अगर कोई काम है जो अटक रहा है तो वो काम बन जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, उनका कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपको किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से कॉल या ऑफ़र आ सकता है कि आपको बाहर की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है और आप पढ़ने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए उनका रिसर्च वर्क रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा या फिर उनको किसी तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी भी एनर्जी आ रही है, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऑकल्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गुप्त विद्या, रिसर्च, किसी भी तरीके की रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आप जा सकते हैं। अगर आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं तो आप ऑकल्ट सीख सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कोई मोडालिटी आप सीखना चाहते हैं ऑकल्ट से रिलेटेड तो भी बहुत अच्छा समय है। शादी, ट्रेडिशनल मैरिज फिक्स होती भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों को टीचिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, टीचिंग या फिर प्रोफेसर की जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करा है, एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर या एज अ गाइड, एज अ मेंटोर आपने अप्लाई करा है तो आपको कॉल आ सकती है। ये एनर्जी आ रही है। या फिर आप किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या फिर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का अगर प्लान कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, समथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ इस टाइप का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए फलदायी रहेगा और आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ईश्वर ने सारे दरवाज़े आपके लिए ओपन कर दिए हैं और आप यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अकेले बैठ के आप कुछ लोग सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ। मतलब कुछ इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी रहेगी पूरे वीक या फिर मिडिल ऑफ द वीक, स्पेशली मिडिल ऑफ द वीक में ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन नहीं मिलेगा आपको, कंफ्यूज्ड रहेंगे आप मिडिल ऑफ द वीक में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के आसपास, फ्राइडे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। फ्राइडे को आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या करना है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपकी कोई बहुत पुरानी विश, 10 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 10 महीने पुरानी,
11 साल पुरानी, 11 महीने पुरानी, कोई ऐसी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी विश जो आपको सब कुछ दे देगी। मतलब ईश्वर आपको एक ही बार में सब कुछ दे देंगे। मतलब कहते हैं ना, अगर टीचर का मूड अच्छा हुआ, कई बार हम लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह जब स्कूल्स में थे तो कहते थे कि टीचर का मूड पे डिपेंड करता है, मूड अच्छा हुआ तो फुल मार्क्स भी दे सकती है प्रैक्टिकल में मैम, और मूड सही नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल अच्छा होते हुए भी आधे नंबर ही आएंगे। तो डिपेंड करता है टीचर के मूड पे। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि अगर आपने मालिक को, मतलब भगवान को खुश कर दिया, क्योंकि ये गाइडेंस तो आपको आज ही मिल जाएगी और फ्राइडे में तो अभी समय है, तो अगर आपने इन दिनों में कुछ सेल्फ वर्क किया अपने ऊपर और ईश्वर को खुश कर दिया, तो हो सकता है कि आपकी झोली में एक ही बार में सारी खुशियाँ आपको मिल जाएं, जो आप इतने समय से जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कुछ मेजर एंडिंग्स भी नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल गेन, एंड में जाकर आपको फाइनेंशियल गेन, इस वीक के एंड में फाइनेंशियल गेन हो सकता है। फैमिली में आपके ब्लेसिंग्स आती भी नज़र आ रही हैं, खुशियाँ, जैसे सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, कुछ हैप्पीनेस का माहौल रहेगा, कुछ मिलने मिलाने का, गेट टुगेदर्स, पार्टीज़, इस टाइप का कुछ माहौल नज़र आ रहा है। कोई रिश्ता वगैरह तय हो जाएगा, तो जैसे होता है ना कि रोका करने के लिए सामने वाले आ रहे हैं या मिलने आ रहे हैं या देखने आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लेन देन हो रहा है आपस में एक दूसरों में, तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना, ऐसा भी नज़र आ रहा है। शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, शादी पक्की होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ईश्वर का न्याय, मतलब ईश्वर कुछ लोगों पे तो डेफिनेटली मेहरबान होने वाले हैं इस वीक में। अगर किसी की शादी टूट रही होगी तो बच जाएगी, जिस पर ईश्वर मेहरबान होंगे उनकी शादी बच जाएगी। कुछ लोगों की शादी तय हो जाएगी, जिनकी काफ़ी समय से तय नहीं हो रही थी वो शादी तय हो जाएगी। कुछ लोगों की रिलेशंस में अगर प्रॉब्लम चल रही थी और ईश्वर की मेहरबानी हुई, ईश्वर की दया हुई, तो वो रिलेशन शादी में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कुछ ईश्वर का डिवाइन ब्लेसिंग, यहाँ पर मुझे एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स जैसे आपको ईश्वर आपके ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, और ये मेनली मुझे शादी से रिलेटेड नज़र आ रहा है, इस और किसी चीज़ से रिलेटेड नज़र नहीं आ रहा, शादी से रिलेटेड नज़र आ रहा है। ओके, अब हम लव की एनर्जी देख लेते हैं। लव की क्या वाइब्स हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स। हाँ, बच्चों से रिलेटेड आपको कोई खुशी मिल सकती है, ये भी एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स हैं। थैंक यू। कनेक्शन, अभी मैंने यही बोला था कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, कनेक्शन बिल्डअप, और वहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास केयरिंग कनेक्शन का आया था, और मैंने वो पहले कार्ड को देखकर ही बता दिया था कि मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लक आपको फेवर करेगा। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि कनेक्शन से रिलेटेड, अगर आपका कनेक्शन वाकई में ट्रू है, मतलब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ आप लिखवा के लाए हैं फॉर द लाइफ टाइम, तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अचानक से इतना डेप्थ आ जाएगी इसमें, अचानक से इतनी ज़्यादा इंटीमेसी, इतनी ज़्यादा
क्लोजनेस, इतना ज़्यादा करीब आ जाएंगे आप लोग एक दूसरे के, जैसे एक दूसरे में खो गए। जैसे वननेस की जो एनर्जी होती है ना, कि हम एक दूसरे, वी आर नॉट टू, वी आर जस्ट वन, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, म्यूज़िक आपको अट्रैक्ट करेगा, कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? इमोशनल फ्रीडम, ये भी मैंने बताया था। फ्रीडम आ रहा है, जैसे आप मुक्त हो रहे हैं, किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में था तो वहाँ से मुक्त हो रहा है या हो रही है। जैसे किसी ने टूटते तारे को देखकर विश मांगी हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बाउंड्रीज़, आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ताकि आपके रिलेशन को किसी की नज़र ना लगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। क्रिएटिविटी, आप अपने, जो लोग सिंगल हैं, आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होगा। रेनबो ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन में आती भी नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू मून बहुत फेवरेबल होगा। वन लास्ट कार्ड, सुकून देगा ये आपको, ये रिश्ता आपको सुकून देगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। डिवाइन लव की क्या वाइब्स रहेंगी? ईश्वर आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देंगे। ईश्वर आपको बार बार सिग्नल देंगे कि ये वो पर्सन है जो तुम्हारे लिए बना है। जो लोग सिंगल हैं उनको ये साइंस मिलेंगे, जो लोग किसी कनेक्शन में हैं उनको ये साइन, जो नो कांटेक्ट में हैं उनको ये साइन मिलेगा कि आपका यूनियन होने वाला है। मैसेजेस आए, आप चैनल कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आप डिवाइन से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। वेडिंग, मैंने बार बार बोला था कि वेडिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, शादी की। शादी पक्की हो सकती है। म्यूज़िक, मैंने अभी बोला था म्यूज़िक, आप दोनों को म्यूज़िक एक जैसा पसंद होगा। डेट, आप एक दूसरे को डेट पर लेकर जाएंगे, एक दूसरे के साथ डेट पर जाएंगे इस वीक में। पार्टी, ये सब मिडिल में होगा, मिडिल ऑफ द वीक। द ग्रास इज़ ग्रीनर, ये थर्ड पार्टी जो है ये मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है तो दैट मीन्स ये थर्ड पार्टी जा रही है, तभी आपकी लाइफ में सुकून आएगा, जिनकी भी लाइफ में है। क्रॉस रोड्स, हो सकता है आपको, मैंने अभी बताया था कि ईश्वर ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, तो उसी तरीके से आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस भी ईश्वर रख सकते हैं। आपको राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है। एडिक्शंस, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शंस डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शंस, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शंस, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शंस, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शंस, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शंस। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा था ना, जैसे कि ड्रास्टिक चेंज आएगा, कुछ ऐसा सुनामी टाइप चीज़ जो सब कुछ एकदम से, जैसे सर्किट ऑन हो गया अब अचानक से सर्किट ऑफ हो गया, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। रोल द डाइस,
तो कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो रिस्क लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, प्रपोज़ करेंगे आपको, ये एनर्जी आ रही है। तो ये लव की वाइब्स थी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मदर अर्थ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द वीक। सेंचुरी, कुछ ऐसा खजाना, कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हिडन, जो हिडन होती हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, क्रिस्टल्स हो गए, प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑकल्ट, कोई गढ़ा हुआ धन, इनहेरिटेंस, या किसी की कोई सीक्रेट डायरी, सीक्रेट बुक, या कुछ ऐसा, मतलब ये सब चीज़ें आपको, इनमें से कुछ भी आपको ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप इसमें से कुछ आपको या तो मिल सकता है, जैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको कुछ मिल सकता है, या आपका ऑकल्ट में एकदम से इंटरेस्ट जागेगा और आप ऑकल्ट में ज्वाइन कर लेंगे कुछ, या फिर आप माइनिंग से रिलेटेड, या जो धरती माँ के नीचे जो भी मिलता है, इवन पेट्रोलियम पदार्थ जो भी होते हैं, उससे रिलेटेड आपका कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिशरीज़, इवन ये जो होता है ना फ्रोज़न जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी फूड, ये इस टाइप का कोई बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, क्रिस्टल्स, प्रेशियस स्टोन्स, माइनिंग, पेट्रोलियम, और क्या, इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है आपको, और या कोई सीक्रेट ऐसा पता लग सकता है जो आपको अभी तक पता नहीं है, कुछ ऐसा भी पता लग सकता है, कोई ऐसा कोई सीक्रेट डायरी मिल जाए, कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपके होश उड़ा दे, जो आपको पता ही ना हो। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्रिएशन, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी आ रही है, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। मैंने सी फूड की बात करी थी, यहाँ पर मुझे बहुत सारा सी फूड नज़र आ रहा है, क्रैब्स, टर्टल, स्नेक, ये वो है टॉर्टॉइज, फिशेस, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो या फिर आप हो सकता है कि मरीन में कुछ आप ज्वाइन करें, ऐसा कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मरीन इंडस्ट्री, ये भी आपके लिए है। क्रिएशन, कुछ लोग आर्ट वर्क से रिलेटेड, मॉडर्न आर्ट, या फिर जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है ट्रेंडी, कुछ इस तरीके का आर्ट वर्क से रिलेटेड आप या तो ज्वाइन करेंगे, या फिर आप, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप बनाएंगे, आप खुद क्रिएट करेंगे। क्रिएशन की एनर्जी आ रही है। या फिर कुछ ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उस आर्ट वर्क को देखकर, या फिर उस एग्ज़िबिशन में जाकर, या कोई ऐसी आर्ट वर्क की गैलरी में जाकर आप इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे कि फिर आप ज्वाइन करेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्रिएशन की एनर्जी है। कुछ आप क्रिएट करेंगे अपने पैशन से रिलेटेड, जो भी आपका पैशन है। मुझे आर्ट वर्क से रिलेटेड बहुत कुछ नज़र आ रहा है। या फिर हो सकता है कुछ लोग होम DIY रेमेडीज़ ट्राई करें, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। एब एंड फ्लो, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था
काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आप या तो बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग्स या तो बहुत हाई टाइड्स में चली जाएंगी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बहुत हाइपर, बीपी शूट अप कर गया, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, या बहुत लो टाइड में चले जाएंगे कि बिल्कुल डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, एक्यूट डिप्रेशन। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। व्हाट एल्स? नर्चरिंग, मदर अर्थ की सेवा करिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स मिलें, तो जिस किसी भी तरह आप मदर अर्थ की सेवा कर सकते हैं, तो मदर अर्थ की सेवा करिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, चाहे वो प्राणी मात्र की सेवा हो, चाहे वो जीव जंतु की सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो। ग्राउंडिंग करिए, नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, छत पे चल सकते हैं, बैल्कनी में चल सकते हैं, अपने घर में नंगे पैर चल सकते हैं। किसी भी तरीके से ग्राउंडिंग करिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को। आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी और उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड। थैंक यू। एमर्जेंस, लक आपको फेवर करेगा इस वीक में। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू लक आपको फेवर करेगा। अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, तो सॉल्ट वाटर बाथ लें। मून वाटर से मून वाटर बनाएं और मून वाटर से मैनिफेस्टेशन करें, या मून वाटर बना के फिर उसको रेगुलरली पिएं, या जो भी मतलब वाटर से रिलेटेड अगर आप कुछ हीलिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सॉल्ट वाटर बाथ सबसे आसान है, वो कर लीजिए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स फॉर दिस वीक, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए। लॉर्ड, फादर फिगर, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। फादर फिगर जैसे आपके परदादा या फिर परनाना, जैसे बहुत एंसेस्ट्रल लीनिएज में जो होते हैं ना, बहुत मतलब फादर के फादर, मतलब काफ़ी एक ऊपर से चली आ रही लीनिएज, 3-4 पीढ़ी पहले के, उनकी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। और ये होरस का वॉन्ड है। आपके लिए पावर आ रही है, पोजीशन आ रही है, कोई रिवॉर्ड आ रहा है, अथॉरिटी आ रही है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मेरा हाथ शेक कर रहा है लिटरली। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस से रिलेटेड जैसे एनर्जी होती है ना, कि बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत, जोश। तो कोई मिलिट्री वगैरह में, आर्मी में, पुलिस में, इन सब चीज़ों में, डिफेंस में जाना चाहता हो तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। या फिर अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड या कोई रिकग्निशन मिल सकता है। आपको अपने मतलब एंसेस्टर्स में भी, जो ऊपर के एंसेस्टर्स हैं ना, जैसे फादर के फादर के फादर के फादर, मतलब इतना ऊपर जो जनरेशन है, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। और ये आईज़ इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं, इसमें इतनी पावर है इन आईज़ में, वेरी स्पिरिचुअल, कमांडिंग, मतलब जैसे कोई इनकी आंखों में अगर 2 मिनट देख ले तो हिप्नोटाइज हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी है। पावर आ रही है, पोजीशन आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, रिवॉर्ड आ रहा है, रिकग्निशन आ रहा है।
ट्रेडर, आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस बताए हैं। अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स में हैं या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, एम्बेसी में जा सकते हैं, ये जो टूर एंड ट्रैवल के जो ये होता है ना करेंसी एक्सचेंज, उसमें जा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी काम आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। ट्रस्ट एंड थ्राइव, सक्सेस आ रही है आपके लिए, सक्सेस, प्रोफेशनल लेवल पर सक्सेस आ रही है। वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड, थैंक यू। शील्ड मेडन, अगेन यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है हिम्मत, करेज, स्ट्रेंथ। जैसे वो थी ना झांसी की रानी, तो जैसे मैदान में वॉरियर की तरह लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है ये, शी इज़ कम्प्लीटली रेडी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पता नहीं है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, बी प्रिपेयर्ड। मतलब मुझे ये आंसर डिवाइन, मतलब ये आपको कहने के लिए चैनल कर रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है, तो तैयार रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो एंड बी रेडी, एनीथिंग एनी टाइम कैन हैपन। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो एंड गार्ड योर सेल्फ। मेक प्लान्स एंड फोकस्ड रहो एंड बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड बार बार मेरे को बोला जा रहा है। सो ये मैसेज था आपके लिए। ट्रैवल आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ बताएं फॉर द वीक। अपने रजस गुणों को अपनाइए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, क्रिएटिविटी आए, सनशाइन आए, होप आए, ब्लेसिंग्स आए। रजस गुण कौन से गुण होते हैं? जो सत्य की मार्ग पे चलते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो ईश्वर को खुश करने वाले काम होते हैं, वो सब रजस गुणों में आते हैं। ईश्वर को आप कैसे खुश कर सकते हैं? आप सोचिए और वही काम करिए। अपने मन में से नेगेटिविटी, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये सब हटा दीजिए और ईश्वर को फील करिए, महसूस करिए, ईश्वर की पावर को महसूस करिए। ईश्वर के अलावा कोई आपका नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई नहीं है आपका ईश्वर के अलावा। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। What else? धारणा, जिस चीज़ को एक बार सोच लिया वो करना है। डू एंड डाई वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो आपसे कहा जा रहा है कि अगर सोच लिया है तो उस काम को पूरा करो। या तो काम हाथ में मत लो, और अगर हाथ में लिया है तो उस काम को पूरा करो।
वन फाइनल मैसेज। माता भुवनेश्वरी, यहाँ पर मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं आपके जीवन में। और यहाँ से हैं लॉर्ड बुद्धा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अब हम टी लीव्स से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स फॉर द वीक। क्वाइट सरप्राइजिंग, आज कार्ड्स ही नहीं निकल रहे। मनी विल बी कमिंग टू यू, ये मैं बता चुकी थी आपको। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, या तो कुछ आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है या कोई नया घर में शिफ्ट हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा आपको। यू विल बी रिसीविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। शॉर्ट जर्नी। एंड बॉटम से है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो आपको ज़रूरत के समय मदद ज़रूर मिलेगी ईश्वर से। मतलब ईश्वर कोई ना कोई मैसेंजर आपकी तरफ भेज देंगे जो आपकी मदद करेगा या करेगी। चार्म्स देख लेते हैं। ये ऑलरेडी निकल गया। ओके, सो आप फ्री हो रहे हैं किसी बंधन से, किसी टॉक्सिक रिलेशन से आप फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। फैमिली बड़ी हो रही है। लव आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। लव के लिए ब्लेसिंग्स हैं। यूनियन नज़र आ रहा है मुझे। ग्रोथ इन योर करियर, अगेन ग्रोथ, फैमिली में ग्रोथ। म्यूज़िक, कुछ लोग अपना म्यूज़िक से कनेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशनल म्यूज़िक हो सकता है। म्यूज़िक चैनल ओपन कर सकते हैं, म्यूज़िक सीख सकते हैं। पर्स का ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप बहुत संभाल के रख दें। एक्स्ट्रा, हम लोग कई बार एक्स्ट्रा संभाल लेते हैं किसी चीज़ को, तो फिर वो बाद में मिलती नहीं है। पर्स का ध्यान रखें। स्टार, कोई विश पूरी होने वाली है, कोई मन्नत पूरी होने वाली है। आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली आ रहा है। कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं। यहाँ पर 2 ट्रीज़ आए हैं जो मुझे यूनियन की एनर्जी दे रहे हैं। ये 2 ट्रीज़ हैं जो मुझे यूनियन की एनर्जी दे रहे हैं, जैसे 2 पेड़ मिल रहे हों, जैसे 2 फूल मिलते हैं तो एक नया पेड़ जन्म लेता है। तो यहाँ पर मुझे यूनियन की एनर्जी आ रही है। फाइनल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स, फाइनल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स फॉर द वीक।
थैंक यू। हेल्पफुल पीपल, ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे। व्हाट एल्स? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। व्हाट एल्स? My last shuffle. Okay. Reconsider. Big happy changes. तो अंत भला तो सब भला। सो दिस इज़ द मैसेज। बिग हैप्पी चेंजेस फाइनली आने वाले हैं आपकी लाइफ में। इस वीक के एंड में आपको बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी और आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको फ्री रीडिंग भी मिल जाएगी। सो stay blessed, stay happy, stay positive. Like, share and subscribe. Thank you.